ये देखिए क्वथनांक में उन्नयन, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको क्वथनांक जानना जरूरी है। ये क्वथनांक कहते किसको, तो क्वथनांक किसको कहा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करने के लिए जब कोई भी पदार्थ को जिस टेम्परेचर पर उबलना शुरू कर देता है उसको बोलते हैं क्वथनांक। पर एक और डिफिनेशन है कि यदि कोई भी विलायक होगा तो उस विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, तो उसको कहेंगे क्वथनांक बिंदु। मतलब कि जब किसी भी विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो उस जिस बिंदु पर ऐसा होगा उस बिंदु को हम क्वथनांक बिंदु कहेंगे। ठीक है, तो क्या बताएं कि वह टेम्परेचर जिस पर किसी भी विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो वह तापमान आपका क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। तो हम एक ग्राफ खींचते हैं यहाँ, जैसे यहाँ पर हम टेम्परेचर ले लेते हैं और इधर वेपर प्रेशर ले लेते हैं, तो एक ग्राफ लेके चलेंगे। तो ये मान लेते हैं शुद्ध विलायक का हो, शुद्ध विलायक का है, यह शुद्ध विलायक का है, और एक ग्राफ ले लेते हैं शुद्ध विलयन का है, शुद्ध विलयन का ले लेते हैं, शुद्ध विलयन है ये। जब ऐसा ले लेंगे और यहाँ पर हम मानते हैं कि 1 एटीएम है, कितना है, 1 एटीएम है, वायुमंडलीय दाब कितना हो गया, 1 एटीएम हो गया। तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे, यहाँ पर आएगा तो इस पर अब ग्राफ नीचे की ओर लाएंगे तो टेम्परेचर इसका कुछ और है, और यहाँ से ये टेम्परेचर हम लाए तो ये कुछ और है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ देख रहे हैं कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक जो है ये टीबी नॉट लेते हैं, और ये जो शुद्ध विलयन का है वो टीबी लेते हैं, ये टीबी लेते हैं। तो इसीलिए डिफाइन किया गया कि क्वथनांक वह टेम्परेचर होता है जहां पर किसी भी विलायक का वेपर प्रेशर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो उसको कहते हैं क्वथनांक। तो यहाँ देख रहे हैं कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम है लेकिन शुद्ध विलयन का क्वथनांक ज्यादा है। तो यहाँ से हम ये डेल्टा टीबी बोलते हैं, मतलब कि क्वथनांक में अंतर डेल्टा टीबी है। फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। मतलब कि क्वथनांक में हम उन्नयन जो हम डिफाइन करेंगे, क्वथनांक में उन्नयन जो है वो क्या हो गया, शुद्ध विलयन के क्वथनांक माइनस क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक के क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक, इसी को बोलते हैं शॉर्ट में डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। क्योंकि ये ज्यादा टेम्परेचर है, ये कम टेम्परेचर है, तो हम इसमें से इसको घटाएंगे तब तो डेल्टा टीबी निकलेगा, क्वथनांक में अंतर निकलेगा। अब जो क्वथनांक में अंतर होता है, क्वथनांक में उन्नयन तो समझ आ गया कि शुद्ध विलयन के क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक को अंतर को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्या है कि शुद्ध विलायक के क्वथनांक और शुद्ध विलयन के क्वथनांक के अंतर को क्या कहेंगे, क्वथनांक में उन्नयन कहेंगे, क्वथनांक में उन्नयन कहेंगे। और ये जिस ताप पर वेपर प्रेशर वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, बराबर होता है उसे हम क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे, क्वथनांक करते हैं। ठीक है, क्वथनांक कहा जाएगा इसको। जिस ताप पर वेपर प्रेशर
वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो उसको कहते हैं क्वथनांक में क्वथनांक कहा जाता है। और क्वथनांक में उन्नयन किसको कहा गया? शुद्ध विलयन के क्वथनांक तथा शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। अब क्वथनांक में उन्नयन के कुछ नियम है। क्वथनांक के उन्नयन में क्वथनांक के उन्नयन के नियम, कुछ नियम है इसके कि पहला है कि ये डेल्टा टीबी जो होता है समानुपाती होता है एम के। अब एम क्या है? मोललता है। मोललता है क्या है? मोललता है। मोललता है। तो ये क्या करता है? डेल्टा टीबी जो है वो मोललता के समानुपाती होता है। पहला है कि क्वथनांक में उन्नयन जो है, क्वथनांक में मोललता के समानुपाती होता है। अब रही बात की मोललता है क्या? तो मोललता का मतलब है विलय के मोलों की संख्या डिवाइड बाय विलायक की मात्रा केजी में। तो इसको कहते हैं मोललता। विलय के मोलों की संख्या बटा में विलायक की मात्रा केजी में, उसको कहेंगे मोललता। मोललता की इकाई जो होती है वो होता है मोलल जो स्मॉल एम से डिनोट करते हैं हम लोग, मोलल होता है मोलल। और इसकी इकाई और भी लिखा जाता है मोल पर केजी। तो यहां से जब अब इसको देखिए, डेल्टा टीबी जो हो गया वो समानुपाती हो गया एम के। अब डेल्टा टीबी समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो केबी आता है और ये एम हो जाता है। केबी एक स्थिरांक है जो विलायक के प्रकृति पर निर्भर करता है और इसे केबी को मोलल स्थिरांक बोलते हैं। मोलल स्थिरांक कहा जाता है। मोलल स्थिरांक किसका? मोलल स्थिरांक क्वथनांक में उन्नयन के मोलल स्थिरांक कहते हैं। मोलल स्थिरांक किसका है? क्वथनांक में उन्नयन का मोलल स्थिरांक है। ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ने पर मोलल स्थिरांक भी बढ़ता है, केबी का मान बढ़ता है, ये भी ध्यान रखना है। तो यहां से केबी, ये एक फॉर्मूला बना, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम, एक फॉर्मूला बन गया। और इसकी इकाई जब निकालेंगे, केबी इक्वल टू जब निकालेंगे तो डेल्टा टीबी बाई क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। और ये हो जाएगा केल्विन और इसका हो जाएगा मोल पर केजी, क्योंकि यहाँ हम ये बताएं तो ये क्या हो जाएगा? केल्विन केजी पर मोल। और भी इसको लिखा जाता है, एक और इसका हो जाता है, यदि यहाँ में हम लिखें तो ये केल्विन हो जाता है, केल्विन है और ये मोललता है, ये ऊपर जाएगा तो केल्विन मोललता -1 ये हो जाता है। ये भी इकाई है, इसको ध्यान रखिए। ठीक है। जहां पर केबी का वैल्यू नहीं दिया रहे इसको भी निकाल सकते हैं आप। केबी इक्वल टू निकाल सकते हैं आप वैल्यू। केबी का वैल्यू निकाला जाता है। केबी इक्वल टू होता है आर टीबी नॉट का होल स्क्वायर इंटू स्मॉल एम बटा में 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन।
डेल्टा एच वेपराइजेशन, ये केबी का फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, इसे रिमेंबर करना है, बस ये रिमेंबर करना है। आर डेल्टा टीबी नॉट का होल स्क्वायर इंटू एम। आर क्या होता है? गैस स्थिरांक होता है, गैस स्थिरांक होता है, स्थिरांक होता है 0.821 वैल्यू लीजिएगा 821। डेल्टा टीबी नॉट, डेल्टा टीबी नॉट, टीबी नॉट आपको याद है, टीबी नॉट होता है शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, क्वथनांक, और m जो है विलायक का द्रव्यमान है, विलायक का द्रव्यमान है ये। और डेल्टा H जो वेपराइजेशन होता है ये होता है LV इंटू m, LV इंटू m। जैसे पानी के लिए LV जो होता है वो 540 होता है। और मान लीजिए पानी का वेपराइजेशन निकालना है तो m का वैल्यू 18 ले लेंगे, ये दोनों रख देंगे तो ए डेल्टा H वेपराइजेशन निकल जाता है। तो समझ में आया होगा कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है, क्वथनांक के उन्नयन के नियम क्या है और फॉर्मूला क्या बनता है, ये सारी बातें हम कर चुके। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए अपडेट हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।